प्रश्न नंबर 1। विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर राजस्थान को मलेरिया उन्मूलन में किस श्रेणी में रखा गया? ए श्रेणी 3, बी श्रेणी 2, सी श्रेणी 1, डी श्रेणी 4। सही उत्तर है विकल्प सी श्रेणी 1। व्याख्या 25 अप्रैल 2025 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर राजस्थान को मलेरिया उन्मूलन की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्रेणी 1 में रखा गया। यह उपलब्धि फील्ड स्तर की सक्रियता और जागरूकता अभियानों का परिणाम है। प्रश्न नंबर 2। मिशन परिंदा अभियान किस अवसर पर शुरू किया गया? ए विश्व पर्यावरण दिवस, बी पंचायती राज दिवस, सी वन महोत्सव, डी राजस्थान दिवस। सही उत्तर है विकल्प बी पंचायती राज दिवस। व्याख्या 12 जिला प्रशासन द्वारा मिशन परिंदा अभियान पंचायती राज दिवस पर शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 3। कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते? ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प सी हरियाणा। व्याख्या 20 से 22 अप्रैल 2025 तक कोटा में आयोजित अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा ने 16 स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में 800 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया। प्रश्न नंबर 4। जैसलमेर के पोखरण में उद्घाटन किया गया सोलर प्रोजेक्ट कितनी गीगावाट पीक पावर क्षमता वाला है? ए 1 गीगावाट, बी 1.3 गीगावाट, सी 2 गीगावाट, डी 1.5 गीगावाट। सही उत्तर है विकल्प बी 1.3 गीगावाट। व्याख्या पोखरण जैसलमेर में 1.3 गीगावाट पीक क्षमता वाला सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। यह परियोजना मेड इन इंडिया मॉड्यूल्स से तैयार की गई है और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिव अप अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ए जनवरी 2025, बी दिसंबर 2024, सी नवंबर 2024, डी फरवरी 2025। सही उत्तर है विकल्प सी नवंबर 2024। व्याख्या नवंबर 2024 में गिव अप अभियान शुरू किया गया था ताकि सक्षम नागरिक स्वेच्छा से राशन योजना से बाहर हो सकें। अब तक 17,67,000 से अधिक लोगों ने लाभ छोड़ दिया है।
प्रश्न नंबर 6, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया? ए. कमला हैरिस, बी. माइक पेंस, सी. जेडी वेंस, डी. नैन्सी पेलोसी। सही उत्तर है विकल्प सी, जेडी वेंस। व्याख्या: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 2025 में राजस्थान का दौरा किया। जयपुर में आमिर किले में पारंपरिक स्वागत और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजनयिक वार्ता की गई। प्रश्न नंबर 7। मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स (MVU) के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर क्या है? ए 96234 75027, बी 90634 75027, सी 9012461087, डी 9023475045। सही उत्तर है विकल्प बी 9063475027। व्याख्या: राजस्थान सरकार ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट (MVU) सेवा को आमजन तक सरलता से पहुंचाने और समझाने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 9063475027 लॉन्च किया है। इस सेवा के माध्यम से पशुपालकों को टेली कंसल्टिंग सेवा, लोकेशन और अन्य पशु चिकित्सा संबंधित सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 8। एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का पहला चरण किस अवधि तक लागू रहेगा? विकल्प ए 1 जून से 31 अक्टूबर 2025, विकल्प बी 1 मई से 30 सितंबर 2025, विकल्प सी 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025, विकल्प डी 1 जुलाई से 30 नवंबर 2025। सही उत्तर है विकल्प बी 1 मई से 30 सितंबर 2025 से। व्याख्या से OTS योजना का पहला चरण 1 मई से 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। इसका उद्देश्य किसानों और लघु उद्यमियों को भूमि विकास बैंकों से राहत दिलाना है। प्रश्न नंबर 9, संत धन्ना भगत जी की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? ए. अजमेर, बी. फलौदी, सी. बूंदी, डी. जयपुर। सही उत्तर है विकल्प डी. जयपुर। व्याख्या: संत धन्ना भगत की जन्मस्थली जयपुर जिले के फागी क्षेत्र की नोखानाड़ी ग्राम है। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में थे और उनके भजन आदि ग्रंथ में शामिल हैं।
प्रश्न नंबर 10। राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की योजना है? विकल्प ए 15,000 करोड़ रुपए, विकल्प बी 25,000 करोड़ रुपए, विकल्प सी 10,000 करोड़ रुपए, विकल्प डी 20,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है विकल्प डी 20,000 करोड़ रुपए। व्याख्या। राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए निवेश आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है,